हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 की एक्सरसाइज सेकंड बी के क्वेश्चन नंबर 3 से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 तक हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं और उस लेक्चर में हमने डिस्कस भी किया हुआ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया या साइंटिफिक फॉर्म हो गया, ठीक है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब एक लॉन्ग डिजिट नंबर है तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब छोटे फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये बताया, डिस्कस किया हुआ, हमने समझाया हुआ वहाँ पे, ठीक है। वो लेक्चर इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और वहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है और समझाया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। यहाँ पे है एवुलेट एंड देन एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है इसको एवुलेट करना, मतलब इसको सॉल्व करना है, उसके बाद इसको रिप्रेजेंट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 लिख लिया है। 42 3.0 10 मतलब 10⁻³ डिवाइड करना है इससे, तो इसको हम लोग सॉल्व कर ले। यहाँ पे लिख रहे हैं 42 और यहाँ पे 3.0 मल्टीप्लाई 10⁻³, ठीक है, और डिवाइड बाई कितना है 14 और मल्टीप्लाई 10⁻4। देखो पावर दोनों ही पॉजिटिव है, पावर दोनों ही पॉजिटिव है, तो यहाँ पे 14 की टेबल से ये डिवाइड हो रहा है कि अगर जो कैंसिल हो रहा है तो वो कैंसिल कर ले, उसके बाद ही क्या करें, उसके बाद मल्टीप्लाई करें तो 14 बन जा 14 3 जा 42 होता है, क्या हो गया, तो यहाँ पे जो निकल के आया 3 मल्टीप्लाई 3.0 मल्टीप्लाई 10⁻³ डिवाइड बाई 10⁻4 हो गया। अब 3 का मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 हो जाएगा और 10⁻4 को यहाँ पे ऊपर ले जाएंगे। देखो यहाँ पे 3 3 जा 9 हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई 10⁻³ डिवाइड बाई 10⁻4। अब यहाँ पे देखो बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। यहाँ जो फार्मूला यूज करेंगे, जैसे x की पावर m है और x की ही पावर n है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो और डिवाइड में है, और किस में डिवाइड, तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, इस बात का ध्यान रखना। अब यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई बेस क्या है 10 है, पावर क्या है 3 और n क्या है ये 4 है, तो 4 लिख लिया। तो क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1, 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1, यही हो जाएगा इसका आंसर। इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो राइट डिजिट के जस्ट बाद, ठीक है, जो 1 डिजिट राइट की होती है इसके जस्ट बाद यहाँ पे पॉइंट आता है, डेसिमल पॉइंट, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है 10⁻⁻1, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख लिया, ठीक है। इसके यहाँ तक हमने सॉल्व किया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ लिख लिया। जो डेसिमल पॉइंट लगता है वो राइट ऑफ द फर्स्ट डिजिट के जो राइट साइड में लगता है, फर्स्ट डिजिट के राइट साइड में लगेगा, यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पावर में लिखेंगे, 10 की पावर लिखेंगे, भले पॉजिटिव और नेगेटिव। वैसे तो हम इसको ये भी लिख सकते थे 9/10, लेकिन ऐसे नहीं लिखना है, हमको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये अब लिख लेंगे आंसर में, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा 9.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, इसमें है एक्सप्रेस द नंबर अपियरिंग इन द गिवन स्टेटमेंट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। एक्सप्रेस द नंबर अपियरिंग इन द गिवन स्टेटमेंट इन द स्टैंडर्ड, इनको भी जो दिखाई पड़ा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, किस में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 किया था, सॉल्व करने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाले पार्ट से। इसमें है थिकनेस ऑफ ए शीट ऑफ प्लास्टिक इज 0.06 mm मतलब मिलीमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हमने लिखा है, थिकनेस ऑफ ए शीट ऑफ प्लास्टिक इज 0.06 mm है, ठीक है, किसमें, mm में। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है कि हम लोग ये देखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म रिप्रेजेंट करने मतलब इसको 10 की पावर में लिखना है, पावर चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, ठीक है। और 1 डिजिट के बाद, ठीक है, 1 डिजिट के बाद, 1 डिजिट के बाद ही डेसिमल पॉइंट लगेगा, 1 डिजिट के बाद ही डेसिमल पॉइंट लगेगा, ये ध्यान रखना। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल 2 3 लिखा है, ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो 1 डिजिट के बाद ही, तो यहाँ पे हम लोग 1 डिजिट के राइट साइड में, ठीक है, राइट साइड 1 डिजिट के राइट साइड डेसिमल पॉइंट लगेगा। अब डेसिमल पॉइंट ले तो इसको क्या लिख लेंगे 10⁻1, 10⁻1, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लग गया है, एक नंबर के पहले 23 था
तो अब जैसे इसका मल्टीप्लाई भी करें तो क्या हो जाएगा 23 रहेगा। तो इसको हम लोग इस प्रकार से स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 0.06 है। तो सबसे पहले ये नंबर जो है 0.06 जो mm है, ठीक है, ये नंबर जो है ये लेस देन 1 है। जब लेस देन 1 होता है, ध्यान से सुनना, जब लेस देन 1 होता है तो यहाँ पे 10 की जो पावर होती है, 10 की पावर जो होती है वो नेगेटिव में आती है। किस में आती है? जब लेस देन 1 होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं तो 10 की पावर क्या आती है? नेगेटिव आती है। कितना नेगेटिव आती है वो हम अभी आप बताएंगे। ये क्या है, 1 से कम है तो 10 की पावर नेगेटिव में है, कितना आएगी ये बताएंगे। तो यहाँ पे हमने बताया था कि डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट के राइट साइड में होना चाहिए। तो 1 डिजिट तो हमारी यही दिख रही है, इसके राइट साइड मीन्स यहाँ पे होना चाहिए। तो अब हम लोग कितने स्टेप चलेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 0.06 को। देखो ध्यान से देखना, ये 1 एक तो स्टेप ये हो गया, यहाँ पे आएगा, दूसरा स्टेप यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो स्टेप यहाँ पे कितने हम लोग मूव किए? 2 मूव किए। किस साइड मूव किए हम लोग? लेफ्ट साइड में। किस साइड मूव किए हम लोग? राइट साइड में। किस साइड मूव किए? राइट साइड में मूव किए। ठीक है, स्टेप किस साइड मूव हुए? राइट साइड में मूव हुए। तो डेसिमल पॉइंट यहाँ से हटके यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 6.0 मल्टीप्लाई 10 की कितने स्टेप हुए? 2 हुए। हमने बताया था किसके आएंगे? नेगेटिव के आएंगे। यही हो जाएगा इसका आंसर। क्यों नेगेटिव का आएगा? क्योंकि ये नंबर 1 से छोटा है। अगर यही नंबर 1 से बड़ा होता तो यहाँ पे पॉजिटिव आता। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे भी मूविंग द डेसिमल को कितने प्लेसेज शिफ्ट किया? 2 प्लेसेज। 2 प्लेसेज किस साइड मूव किया? राइट टू द राइट, ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर इस वाले मेथड से यूज करेंगे स्टेप वाले से तो ये लिखना पड़ेगा मूविंग द डेसिमल को 2 प्लेसेज टू द राइट। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? mm है, तो हम यहाँ पे mm यूनिट भी लिख देंगे। ये हो जाएगा इसका फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर। ये अब हम लोग सेकेंड मेथड से भी उसको बता दे रहे हैं। क्या था? 0.06 mm था, इसको रिप्रेजेंट करना साइंस टेबल। ठीक है, 0.06 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 0 को, इस यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, इसको क्या कर दें? रिमूव करें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 नंबर के पहले पॉइंट लगा हुआ है तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0.06 में मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पे 100 का, तो 100 का नीचे भी करना पड़ेगा। mm हो गया। जब 100 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से दोनों नंबर के पहले डेसिमल पॉइंट है वो रिमूव हो जाएगा, 6/100 रहेगा। इसको हम लोग क्या ले सकते हैं? ये 1/, इसको ले सकते हैं 10 की पावर 2। ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 10 की पावर -2। तो जो फार्मूला यूज होगा 1/a की पावर n इक्वल टू, ऊपर ले जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, ये वाला फार्मूला यूज होगा। ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 mm। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको रिप्रेजेंट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, तो क्या करेंगे? 1 डिजिट के राइट साइड में 1 डिजिट राइट साइड डेसिमल पॉइंट होना चाहिए, तो लिख लेंगे 6.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 mm। ऐसे भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं स्टेप वाइज। ठीक है, तो दोनों ही मेथड यहाँ पे बता दिए। तो फर्स्ट पार्ट इसका हो गया है कंप्लीट। अब यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है वो लिखा है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, इतना दे दिया। यहाँ पे जो 0 है वो 18 जीरो है। कितनी? 18 जीरो है। तो हमको स्टेप वाले से करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करें, डिवाइड, मतलब मल्टीप्लाई करके सेकंड मेथड जैसे सॉल्व किया वैसे ही करें। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सबसे पहले हम लोग करेंगे स्टेप वाइज से। तो यहाँ पे देखो, फिर दोबारा लिख ले रहे हैं 0 पॉइंट, कितनी 0 है? 18। ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो ये डेसिमल पॉइंट है, किस साइड मूव होगा? ये नंबर जो है वो लेस देन 1 है, तो यहाँ पे 10 की पावर क्या आ जाएगी? नेगेटिव में रहेंगी। ठीक है, और मूव किस साइड होगा? राइट साइड मूव होगा। तो देखो ये डेसिमल पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18, 19 यहाँ पे आएगा, क्योंकि 1 डिजिट के बाद ही 1 डिजिट के राइट साइड में होता है डेसिमल पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना हुआ 19। तो इस टाइप इक्वल टू कितने हो गए 19, मतलब पावर क्या आ जाएगी 19 आ जाएगी, वो नेगेटिव में आएगी क्योंकि नंबर लेस देन 1 है। इसको लिख लेंगे हम लोग 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19, और जो यूनिट है वो हम लोग यूनिट लिख लेंगे। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और तो यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा मूविंग द डेसिमल कितने, मूविंग द डेसिमल को 19 स्टेप्स या प्लेसेज टू द राइट, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है। और इसको अगर सेकंड मेथड से करना है वो भी यहाँ पे बता दे रहे हैं, हो सकता है क्लियर ना हो तो इससे देख लो। तो यहाँ पे कितनी जीरो हैं, 0 पॉइंट ये लिखा हुआ, ठीक है, 18 है ना, ये और आएगा फिर ये आएगा। तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, कितनी जीरो है यहाँ पे 18, तो 10 की पावर 18 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे डिवाइड भी करेंगे, ठीक है, सेम नंबर से। मतलब यहाँ पे 18 जीरो है, हमने इसको इस प्रकार से लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ से 16 मल्टीप्लाई, यहाँ से इससे 10 की पावर 18 से ये सारा जो डेसिमल पॉइंट था यहाँ पे 20, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा वो मूव हो जाएगा, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा पॉइंट में, यहाँ पे रहेगा, ठीक है, पॉइंट में रहेगा। और यहाँ पे रहे, क्योंकि यहाँ तक रिमूव किया, केवल जीरो रिमूव किया, तो पॉइंट हटके कहाँ पे आ जाएगा, सीधा यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया पॉइंट। तो अब यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे ये तो यहाँ पे अब कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा केवल इतना। अब ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, तो 10 की पावर -18, ठीक है। अब डेसिमल पॉइंट होना चाहिए वो 1 डिजिट के राइट साइड में, मतलब डेसिमल पॉइंट यहाँ होना चाहिए। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18। इसको ऐड कर लेंगे, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19, ये हो जाएगा इसका आंसर। और यूनिट क्या है वो लिख देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जो 19 कैसे आया, क्योंकि यहाँ बेस सेम है, पावर ऐड हो गई, x की पावर m है मल्टीप्लाई x की पावर n है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। ये यहाँ पे फॉर्मूला लग जाए। तो दोनों ही मेथड हमने यहाँ पे बता दिया आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की है। इसमें है द साइज ऑफ ए रेड ब्लड सेल इज अप्रोक्सीमेटली, इतना गिवन है मीटर में, एंड दैट ऑफ ए प्लांट सेल इज अप्रोक्सीमेटली इतना गिवन है, ये भी मीटर में। सो दैट द रेड ब्लड सेल इज अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द प्लांट सेल इन साइज, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है और यहाँ पे ये प्रूव करना है कि जो रेड ब्लड सेल जो है इज अप्रोक्सीमेटली हाफ है ऑफ द प्लांट सेल इन साइज में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 5 को जो गिवन था वो लिख दिए, साइज ऑफ ए रेड ब्लड सेल और साइज ऑफ ए प्लांट सेल थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रेशियो फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, रेशियो को फाइंड आउट कर ले, रेशियो को फाइंड आउट कर लो। तो यहाँ पे लिख लेंगे साइज ऑफ रेड ब्लड सेल डिवाइड बाई हो जाएगा यहाँ पे साइज ऑफ प्लांट सेल, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे 0 पॉइंट कितनी है 50 7 मीटर, डिवाइड बाई इसको लिख लेंगे 0.1275 मीटर, ठीक है। मीटर से यहाँ मीटर कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लोग सबसे पहले क्या करें, इसको हम लोग साइंटिफिक या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 1 डिजिट के बाद 1 डिजिट के राइट साइड में एक डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। डेसिमल पॉइंट कहाँ होना चाहिए, डेसिमल पॉइंट अभी यहाँ पे डेसिमल पॉइंट होना चाहिए 7 के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 0 पॉइंट, फिर लिख लें 0.0005 है ना 7, डिवाइड बाई यहाँ पे लिख लेंगे 0.00001275। तो कहाँ डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे होना चाहिए, डेसिमल पॉइंट है। तो कितने स्टेप चलेंगे, और यहाँ पे ये वाला भी नंबर, ये नंबर भी लेस देन 1 है और ये नंबर भी लेस देन 1 है, तो पावर क्या आ जाएंगी, नेगेटिव में आएंगी।
तो जो 10 की पावर जो होंगी वो आ जाएंगी नेगेटिव में, ठीक है। और डेसिमल पॉइंट किस साइड मूव करेगा, राइट साइड मूव करेगा। तो देखो यहाँ पे ध्यान देखना, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 7.0 मल्टीप्लाई कितने स्टेप है, 1 2 3 4 5 6 स्टेप, मतलब -6 हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे करेंगे पॉइंट, देखो 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा 1275 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 हो गया, ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। सॉल्व किया तो ये हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए, यहाँ पे 7 है, 7 है, तो इसको राउंड फिगर करें तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको हम लिख लेंगे 7.0 डिवाइड बाई 1.3 कर लें, और यहाँ मल्टीप्लाई 10 की, यहाँ पे बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि ये डिवाइड में है। तो 10 की पावर -6 और माइनस यहाँ का -5 हो जाएगा। मीन्स x की पावर m डिवाइड बाई x की पावर n है, बेस सेम है तो पावर क्या सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अगर डिवाइड में है तो ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक नंबर के पहले पॉइंट यहाँ भी है, तो इसको लिख लेंगे 70/13। ये पॉइंट दोनों क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। यहाँ क्या बचेगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 + 5 बचेगा, -6 + 5 यहाँ पे बचेगा। इसको सॉल्व कर लें। तो जब इसको सॉल्व करेंगे देखो, यहाँ 13 से डिवाइड करें 70 को तो कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा यहाँ पे, तो ये जाएगा 13 5 जा 65। क्या बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, पॉइंट लगा लो, 0 बढ़ा लो, तो कितना बजाएगा, ये बजाया जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 10 में से 1 या 1 11 बचेगा, तो ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 5.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 आ जाएगा। अगर यहाँ पे अब राउंड फिगर होगा नहीं, अगर लेना है तो हम केवल 5 को ले लें इसमें, अगर ध्यान से, क्योंकि 5, तो 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 का है, इसका वो ले सकते हैं 5 मल्टीप्लाई, इसको नीचे ले आए 1/10, 5 बन जा 5, 5 2 क्या आ जाएगा, 1/2 आ गया। यही प्रूव करना था, यही क्या करना था, यहाँ पे प्रूव करना था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिखा था साइज ऑफ रेड ब्लड सेल, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे था साइज ऑफ प्लांट सेल इज इक्वल टू 1/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो जो वहाँ प्रूव करना था वो आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हैंस द साइज ऑफ रेड ब्लड सेल, ठीक है, ब्लड सेल इज हाफ ऑफ ए प्लांट सेल, ठीक है। ये हो जाएगा, यहाँ पे प्रूव भी हो गया यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे यही आ जाएगा। इसको इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ 1/2 हो जाएगा, यहाँ साइज ऑफ प्लांट हो जाएगा, तो ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की, इसमें है द डायमीटर ऑफ द सन एंड द मून आर। यहाँ पे डायमीटर ऑफ द सन एंड मून के गिवन है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। प्रूव दैट द डायमीटर ऑफ द सन इज नियरली 400 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द मून। यहाँ पे प्रूव करना है कि डायमीटर ऑफ द सन का जो है वो नियरली 400 टाइम्स है द डायमीटर ऑफ द मून, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग रेशियो को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में जो गिवन था वो हमने लिख लिया, जो प्रूव करना है वो भी लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे ये प्रूव करना 400 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द मून यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे दोनों का रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे द डायमीटर ऑफ द सन गिवन बाय द डायमीटर
ऑफ द मून इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, ये मीटर में है, और यहाँ पे भी 3.475 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, ये भी मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लें तो आंसर आ जाएगा। इसको हम लोग लिख ले रहे हैं यहाँ पे 1.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 डिवाइड बाई 3.475 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, ये हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको हम लोग राउंड फिगर कर लें। राउंड फिगर कर लें तो 7 है, 7 जो क्या आ जाएगा, 7 हट के यहाँ 5 आ जाएगा, 1 इसमें 5 में ऐड हो जाएगा। राउंड फिगर क्या होता है, जैसे ये 3.475 लिखा हुआ है, हम लोग पे पॉइंट नहीं लगाया। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, तो जैसे हमको राउंड फिगर करना है, जैसे यहाँ 5 लिखा है, अभी पॉइंट की बात अलग है, यहाँ पे पॉइंट नहीं, इसकी बात तो 5 है, तो 5 हमको नहीं लिखना, तो 5 है। ठीक है, तो 4 5 से कम नहीं होना चाहिए, तो 5 है, तो 7 में हम 1 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 478। ठीक है, यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7 है। ठीक है, इसको राउंड फिगर करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, 7 को हट जाएगा, यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा 4 में। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.4 डिवाइड बाई 3.5 और मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो बेस सेम है, बेस क्या है 10 है, पावर क्या है ये 9 और 6 है। पावर जब बेस सेम हो और डिवाइड में हो, हम बता चुके काफ़ी बार फार्मूला, बेस सेम हो डिवाइड में हो तो क्या हो जाती है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो 10 की पावर 9 माइनस 6 हो जाएगा ये। अब इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे तो यहाँ भी पॉइंट, यहाँ भी पॉइंट, एक नंबर के पहले यहाँ भी पॉइंट, एक नंबर के पहले यहाँ भी पॉइंट, तो पॉइंट यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 14 डिवाइड बाई 35, और यहाँ क्या बचेगा 10 की पावर 3 बचेगा पॉजिटिव का। ठीक है, 10 की पावर 3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 7 से जा रहा है, 7 2 जा 7 5 जा। ठीक है, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2/5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। ठीक है, अब 2/5 को डिवाइड को 2 से, देखो ठीक है, नहीं जा रहा, पॉइंट लगाया, 0 आ गया, 5 4 जा 20। ठीक है, 4 आ गया, पूरा होल पूरा आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 4.4 आ जाएगा, और 0 आगे लगा लेंगे। अब यहाँ 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 3 की मतलब क्या है, 0.4 में मल्टीप्लाई, हमने 4 लिखा हुआ, 1000 का करना, 10 की पावर 3 का मतलब है कि 1000। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट लगा रहने दो 4, और यहाँ पे 3 0 और आ गई। अब क्या करना है, कितने नंबर के पहले पॉइंट है, ये नंबर कहाँ था, ये नंबर 10 की पावर 3 है, तो इसको हम लोग किस साइड जाएंगे, इसको हम लोग राइट साइड में जाएंगे, कितने स्टेप जाएंगे, 3 स्टेप जाएंगे, तो ये कहाँ आ जाएगा 1 2 3 स्टेप यहाँ पे आ गया। तो इस वाले 0 को हम लोग हटा देंगे, इस वाले 0 को हम लोग हटा देंगे, क्या हो जाएगा 400, क्या हो जाएगा 400 आ गया। ठीक है, क्या किया हमने, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई किया, पॉइंट लगाने दिया। अब यहाँ पे 3 है, स्टेप क्या है, स्टेप 3 स्टेप हम लोग जाएंगे, और पॉइंट कहाँ जाएगा, ये राइट साइड में जाएगा, मूव करेगा, तो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, तो 400 आ गया, यहाँ पर 400 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे प्रूव हो गया। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको हम लोग क्या था, ये था डायामीटर ऑफ द सन। ठीक है, डिवाइड बाई डायामीटर ऑफ द मून इक्वल टू क्या आ गया 400 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा डायामीटर ऑफ द सन इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई इसका हो जाएगा डायामीटर ऑफ द मून। यही तो प्रूव करना था, एज प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। क्या करना था, डायामीटर ऑफ द सन इज नियरली 400 टाइम्स, 4 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, 400 टाइम्स द डायामीटर ऑफ द मून, ये यहाँ पे प्रूव हो गया। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, इसका प्रूव हो गया यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। इसमें है इन ए स्टैक देयर आर 5 पेपर शीट ईच ऑफ थिकनेस इज 0.012 mm in 7 exercise book each of thickness 12 mm. Write the thickness of the stack in standard form में लिखना है। ठीक है, तो स्टैक की जो है वो थिकनेस लिखना है, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे ईच की दी गई है, यहाँ पेपर शीट की देखो ईच ऑफ थिकनेस दी गई है इतनी, तो हम 5 की निकाल लेंगे। यहाँ पे एक्सरसाइज बुक की दी गई 1 की दी गई, तो हम 7 की निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है थिकनेस ऑफ 1 पेपर शीट इज इक्वल टू 0.12 mm
थिकनेस ऑफ वन एक्सरसाइज बुक क्या हो जाएगी, एक्सरसाइज। ये 12 mm दी गई है। तो ये 5 पेपर शीट निकालना है, यहाँ पे 7 बुक की निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 × 0.012 mm। ठीक है, ये हो जाएगा। तो 12 5 या 60 होता है, ये 0 आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा 0, ये आ जाएगा, ये किस में आ जाएगा, mm में आ जाएगा। ठीक है, ये निकल के आ गया। अब यहाँ पे निकालना थिकनेस ऑफ 7 एक्सरसाइज बुक की, थिकनेस ऑफ 7 एक्सरसाइज बुक इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 × 12 mm। ठीक है, ये होता है 12 7 या 84 mm आ गया। अब क्या करेंगे, स्टैक निकालना है। ठीक है, जो थिकनेस निकालनी है ऑफ द स्टैक, स्टैक में ये दोनों शामिल है, ये दोनों इंक्लूड है। इन दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे थिकनेस THICK। ठीक है, थिकनेस ऑफ द स्टैक इक्वल टू क्या, दोनों को ऐड कर लें। तो 0.060 mm प्लस यहाँ पे हो जाएगा 84 mm। ऐड करेंगे, देखो यहाँ पे रबर कर ले रहे, 84 है, कितने पॉइंट के बाद 30 हम लोग लगा लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 060 लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा 84.060। ये हो जाएगा 84.060 mm में हो गया, किस में हो गया, mm में हो गया। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ थिकनेस पूछी गई, वो भी स्टैंडर्ड, ये तो थिकनेस निकल आई। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो अब अभी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे थिकनेस ऑफ द स्टैक इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो हम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक नंबर के पहले क्या होता है, डेसिमल होता है, एक नंबर के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे 1 डिजिट के बाद देखो, और ये अगर देखा जाए ये वाला है ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 10 भी कर सकते, क्या है, ग्रेटर देन 10 है, ये ग्रेटर देन 10 है। तो यहाँ पे जो 10 की पावर होगी वो किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, 10 की पावर किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। और जो डेसिमल पॉइंट मूव होगा, किस साइड मूव होगा, इस साइड मूव होगा, लेफ्ट साइड में। ठीक है, किस साइड मूव होगा, लेफ्ट साइड में मूव होगा। तो ये पॉइंट जो है, ध्यान से देखना, ये पॉइंट जो है वो आ जाएगा यहाँ पे, ये पॉइंट आ गया यहाँ पे आ गया। तो कितने स्टेप हुआ, स्टेप इक्वल टू 1 ही तो स्टेप हुआ, स्टेप 1 हो गया यहाँ पे। ठीक है, केवल डेसिमल पॉइंट यहाँ मूव, इसको लिख लेंगे हम लोग 8.4060 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में है ना, हमने कहा जब लेफ्ट हैंड मूव करेगा पॉजिटिव में, क्योंकि पॉजिटिव में, क्योंकि ये बड़ा है 10 से 1, और ये हो जाएगा mm में। ये स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि हमको एक्सपोनेंट में दिखाना है, चाहे वो पावर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, और यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। क्या था, पॉइंट यहाँ था, हमको एक डिजिट के राइट साइड में डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। तो ये पॉइंट जो है यहाँ मूव होगा, यहाँ मूव होगा। और ये 84 क्या है, 10 से ग्रेटर है, ग्रेटर मतलब 10 की पावर जो भी आएगी वो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पावर, क्योंकि 1 स्टेप किया है तो यहाँ पे 1 लिख लिया। अब यहाँ पे ये लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट मूव्स कितने स्टेप, 1 प्लेसेस या 1 स्टेप्स किधर, टू द लेफ्ट। ठीक है, ये हो जाएगा, ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा, स्टेप होगा क्योंकि 1 स्टेप जा रहा है, 1 स्टेप टू द लेफ्ट। ठीक है, ये हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इसमें है द अप्रोक्सीमेट मास ऑफ द मून इज, यहाँ पे मून का मास गिवन है। वेयर इज द मास ऑफ द अर्थ, अर्थ का भी मास गिवन है। कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेटली द नंबर ऑफ टाइम्स द अर्थ इज हैवियर देन द मून। तो यहाँ पे ये नहीं किया गया कितने नंबर ऑफ टाइम्स, बट बस यहाँ पे ये बताया गया है जो नंबर ऑफ टाइम द अर्थ इज हैवियर देन मून, मीन्स जो अर्थ जो है वो हैवियर है देन मून से।
अब यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है, जो गिवन था। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है द नंबर ऑफ टाइम द अर्थ इज हैवियर देन मून। तो अर्थ को हम लोग पहले लिखेंगे और देन मून को लिखेंगे, मतलब हम रेशियो फाइंड आउट जब करेंगे तो अर्थ वाले को पहले लिखेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वहाँ पे अर्थ पहले आया है और उसके बाद मून आया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे द मास ऑफ द अर्थ, ठीक है, डिवाइड बाई द मास ऑफ द मून, ठीक है, ये लिख लिया। मास ऑफ द अर्थ 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 25 kg डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 kg। kg से kg कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व कर लें। 6/7 मल्टीप्लाई, यहाँ पे बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट में हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में है। तो 24 माइनस 22। अब यहाँ पे देखो 7 ये 6 डिवाइड, ठीक है, तो कितने टाइम जाएगा, नहीं जाएगा, पॉइंट लगाया है यहाँ पे क्या आ गया 0, क्या 7 8 जा 56, क्या आ जाएगा 4 बचेगा, पॉइंट लगाई 0 है, कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा 7 5 जा 35, ठीक है, 35, फिर 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट लगा 0 आ जाएगा, 7 7 जा 49, क्या आ जाएगा 7 7 जा 49, ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा 1। तो यहाँ पे हमने पॉइंट के मतलब 3 नंबर तक, डेसिमल के 3 नंबर तक निकाल लिया 3। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 0.857 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 बचेगा, ठीक, क्या बचेगा इसमें 2 बचेगा। यहाँ पे इसको राउंड फिगर में कर लें, ठीक है, राउंड फिगर में कर लें, तो इसमें क्या हो जाएगा 7 की जगह क्या आ जाएगा, 7 की जगह 1 हम लोग लिख लेंगे और 1 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 0.86 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अब यहाँ पे 2 नंबर के पहले पॉइंट लगा, यहाँ पे है, तो इसको ले सकते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे 0.86 मल्टीप्लाई 100, जब 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 86 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 86 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे द मास ऑफ द अर्थ, द मास ऑफ द मून, ठीक है। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब लिखेंगे। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो इसको हम लोग लिख लेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लिख लेंगे द मास, ठीक है, द मास ऑफ द अर्थ इक्वल टू हो जाएगा 86 में मल्टीप्लाई द मास ऑफ द मून, ठीक है, यही प्रूव करना था उसमें, क्वेश्चन में क्या था, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स, ये बता कितने नंबर ऑफ टाइम्स, तो नंबर ऑफ टाइम्स कितना आ गया 86, तो द मास ऑफ द अर्थ, ठीक है, द मास ऑफ द अर्थ जैसे क्वेश्चन में कहा गया था, तो इक्वल टू 86 द मास ऑफ द मून। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में देखो द नंबर ऑफ टाइम्स द अर्थ इज हैवियर देन द मून, कितने नंबर ऑफ टाइम्स 86 टाइम्स, ठीक है, तो द अर्थ कितनी हैवियर है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स हैवियर है 86 नंबर ऑफ टाइम्स हैवियर है देन द मून, ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रूव हो गया। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं हम लोग 86 टाइम्स द अर्थ, ठीक है, 86 टाइम्स द अर्थ इज हैवियर देन द मून, ठीक है, यही यहाँ पे पूछा कि कितने टाइम्स हैवियर 86 टाइम्स द अर्थ इज हैवियर देन द मून, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, इसमें है द मास ऑफ एन आइटम ऑफ ए गैस इज अप्रोक्सीमेटली इतना है, ठीक है, तो द मास ऑफ एन आइटम ऑफ गैस का इज अप्रोक्सीमेटली इतना मास है, ठीक है। हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन 1 ग्राम ऑफ द गैस, तो यहाँ पे आइटम पूछेगा कि 1 ग्राम में कितने होंगे, यहाँ पे जो है अगर ध्यान से देखें तो ये केजी में गिवन है, और यहाँ पूछा क्या गया हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन 1 ग्राम ऑफ द गैस में पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, तो द मास ऑफ एन आइटम ऑफ गैस जो गिवन था लिख लिया, फाइंड आउट ये करना है द नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ 1 ग्राम ऑफ द गैस में कितने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर द मास ऑफ एन आइटम ऑफ गैस का केजी में दिया गया, इसको हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर लें, किस में कर लें, ग्राम में कन्वर्ट कर लें, तो यहाँ पे लिखेंगे द मास ऑफ एन आइटम ऑफ गैस का इक्वल टू क्या हो जाएगा
1.45 मल्टीप्लाई, ठीक है, 10 की पावर -27, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1000 का, और ये चेंज हो जाएगा ग्राम में, क्योंकि 1 kg इक्वल टू होता है 1000 ग्राम, ठीक है। इसमें हमने चेंज कर लिया इसको, तो ये हो जाएगा 1.45 मल्टीप्लाई, ये 5 लिखा हुआ है, 10 की पावर -27 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, 1000 को 10 की पावर 3 ले सकते हैं, ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 1.45 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 प्लस 3 ग्राम इक्वल टू ये हो जाएगा 1.45 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24 ग्राम, ये हो जाएगा, ठीक है, ये ग्राम हो जाएगा। तो ये ग्राम आ गया। अब यहाँ फाइंड आउट करना 1 ग्राम का, ठीक है, किसके फाइंड आउट करना है, फॉर 1 ग्राम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे द नंबर ऑफ आइटम ऑफ 1 ग्राम ऑफ द गैस के इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन मतलब ये 1 ग्राम का निकालने क्या करेंगे, जो इसके संग मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में हो जाएगा, 1.45 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करना रहेगा, यहाँ पे ये लिखा 1 अपॉन 1.45 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लें, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 नंबर के पहले पॉइंट लगा हुआ है, तो इसमें हम लोग क्या करें, 100 का मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तो 1 मल्टीप्लाई यहाँ पे 100 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1.45 मल्टीप्लाई 100 10 की पावर -24 एज इट इज रहेगा। इसको सॉल्व करें, 10 की पावर 2 हो जाएगा, यहाँ से ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है, 2 नंबर पहले पॉइंट है और 2 जीरो है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 145 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24। अब यहाँ बेस सेम है, बेस सेम तो पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ये पावर ऊपर चली जाएगी, ये हो जाएगा 10 की पावर 2 माइनस, और यहाँ माइनस का 24, ठीक है, और 145 लिखा रहेगा। इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 145 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख लिया 1 अपॉन 45 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 26 आ गया, क्या आ गया 10 की पावर, ये आ गया यहाँ पे 26, और आंसर कितने इसमें आइटम्स में आएगा, ठीक है। अब यहाँ इसको सॉल्व कर लें, इसको क्या कर लें, सॉल्व कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रबर कर ले रहे हैं हम, यहाँ पे 1451, ठीक है, इसको डिवाइड कर रहे हैं, नहीं 1 में जाएगा, नहीं जाएगा, पॉइंट लगा लिया हमने यहाँ पे, लिख रहे ध्यान से देखना, 0 कर लिया, ठीक है, 0 हमने यहाँ पे लिख लिया, नहीं जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पॉइंट लगा लिया, यहाँ पे 0 आ गया, फिर भी ये नहीं जाएगा क्योंकि 10 कम और 145 ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम लोग 0 लेंगे, तो यहाँ पे भी 0 लिखनी पड़ेगी, फिर भी नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे 100 है 145, फिर हमने एक 0 लिया, फिर हमने एक 0 लिया, तो अब देखो अब जाएगा क्योंकि यहाँ 1000 है 145 है, 145 कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा, ठीक है। तो 6 का मतलब 6 5 जा 33 करी, 6 4 जा 24, 24 से 27, 2 करी, 6 1 जा 6 और 8 आ जाएगा माइनस का, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 0 7 जाएगा नहीं, बोरो लेंगे 10 से 3 आ जाएगा, 9 में से 8 जाएगा 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, 130। अब पॉइंट लगाई हुई 0 और बढ़ा लिया, कितने टाइम, अभी जाएगा 8 टाइम्स, 8 5 जा 44 करीब चला जाएगा, ठीक है, 8 4 जा 32, 8 4 जा होता है 32 और 4 36, ठीक है, ये हो जाएगा, और 3 करीब चला, 8 1 जा 8, 8 और 3 जाएगा 11, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो 0 हो जाएगा, यहाँ से लेंगे तो 10 में से जाएगा 4 बचेगा, 2 में से जाएगा 140 आ गया, तो इतना हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग लिख लेंगे 0.0068 मल्टीप्लाई 10 की पावर 26, और ये किस में चलेगा, आइटम्स में, किस में चलेगा, आइटम्स में, ये रबर का था, ठीक है। अब यहाँ पे इसको राउंड फिगर कर लें, क्या राउंड फिगर कर लें, तो 8 की जगह क्या हो जाएगा, 8 रिमूव हो जाएगा और यहाँ 1 ऐड हो जाएगा, तो जाएगा 7, क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 26, और ये आइटम्स में हो जाएगा। अब इसको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो क्या करेंगे, ये जो डेसिमल पॉइंट है,
ठीक है। ये डेसिमल पॉइंट कहाँ मूव हो जाएगा, इस साइड मूव होगा। और यहाँ पे अगर ध्यान से देखो 0.007 जो है ये क्या है, लेस देन 1 से छोटा है, तो 10 की जो पावर आ जाएगी वो आ जाएंगी नेगेटिव में। 10 की पावर जो आ जाएंगी, जो स्टेप हम लोग जाएंगे वो क्या आ जाएंगी, नेगेटिव में आ जाएंगी। और जो डेसिमल पॉइंट इस साइड मूव होगा राइट साइड में, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 3। स्टेप कितने 3 हुआ, ये लिख लेंगे 7.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 और मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जो है पहले ही से ही है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे। तो 7.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 प्लस 26 ये हो जाएगा 7.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 आइटम्स। ये हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से ये आंसर निकल के आएगा, ठीक है। 7.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। इसमें एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इनको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, जैसे कि अभी तक हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वैसे ही रिप्रेजेंट करना है इसको। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट हमने लिख लिया। यहाँ पे द थिकनेस ऑफ रबर शीट ये लिखी हुई, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब डायरेक्ट लिख देंगे। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये सबसे पहली बात तो ये पॉइंट जो 00314 है ये लेस देन 1 से छोटा है, तो इसके जो पावर आएगी वो नेगेटिव में आएगी। अब कितनी आएगी वो हम लोग इस टाइप से देखेंगे, ठीक है। और इस जो डेसिमल पॉइंट मूव होगा किस साइड, राइट साइड में मूव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, इसको लिख रहे दोबारा 14 एम है। ये पॉइंट यहाँ 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये आ जाएगा, तो ये जाएगा 3 पॉइंट, यहाँ पे स्टेप कितने हुए 3 हुए, 1 2 3, तो 3.14 मल्टीप्लाई 10 की पावर का नेगेटिव में आए क्योंकि 1 से छोटा है। कितने स्टेप 3, तो 3 आ जाएगा। ये हो जाएगा एम आंसर, ये हो जाएगा आंसर, यहाँ पे ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं मूविंग द डेसिमल पॉइंट, ठीक है। डेसिमल पॉइंट को कितने प्लेसेज, 3 प्लेसेज टू द राइट, ठीक है। 3 प्लेसेज टू द राइट, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब हम लोग करेंगे सेकेंड वाला पार्ट। यहाँ पे सेकेंड पार्ट में दिया गया द साइज ऑफ एन एनिमल सेल का दिया गया, ठीक है। इसको भी वैसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। ये भी नंबर जो है वो 1 से क्या है, 1 से छोटा है ये नंबर, तो 10 की पावर क्या आ जाएंगी, नेगेटिव ही आएंगी और ये राइट साइड में मूव करेगा। तो यहाँ पे लिखें 0.0040 है ना, 75 और मीटर में। अब देखना 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप, कहाँ पे है 5 स्टेप, तो स्टेप कितने हो गए 5 हो गए। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख लेंगे 7.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मीटर हो गया ये, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे मूविंग द डेसिमल पॉइंट कितने प्लेसेज 5 या 5 स्टेप 5 प्लेसेज टू द राइट, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा जाएगा, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। सेकंड पार्ट भी होगा। अब बात करेंगे थर्ड पार्ट की। अब यहाँ पे थर्ड पार्ट, ठीक है। द साइज ऑफ ए बैक्टीरिया गिवन है, ये दे रखा है, ठीक है। तो इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे दोबारा लिख ले रहे हैं 0.0 कितनी 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको अब यहाँ पे ये नंबर भी क्या है, लेस देन 1 है। 10 की पावर क्या आ जाएंगी, नेगेटिव में आएंगी और डेसिमल पॉइंट कहाँ मूव करेगा, राइट साइड मूव करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप 6 स्टेप 7 स्टेप है। पॉइंट यहाँ आ जाएगा, इसको हम लिख लेंगे 5.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7, क्योंकि यहाँ पे स्टेप कितने हो गए, यहाँ पे स्टेप 7 हो गए, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और जैसे हमने यहाँ पे लिखा था मूविंग द डेसिमल पॉइंट कितने 7 प्लेसेज टू द राइट, ऐसे ही लिख लेंगे इसमें भी, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 जो था वो भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है।
अब यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 11, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। गिवन दैट ए बी की वैल्यू गिवन है, एवुलेट एंड एक्सप्रेस द आंसर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको सबसे पहले सॉल्व करना, उसके बाद इसको हमको किस में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 11 जो गिवन था वो लिख लिया है। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है ए अपॉन बी, ठीक है। ए अपॉन बी का मतलब क्या हुआ, 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 डिवाइड बाई 4.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अब यहाँ पे बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे है, यहाँ पे देखो अगर ध्यान से, एक नंबर के पहले यहाँ पे पॉइंट लगा, एक नंबर पहले यहाँ पॉइंट लगा, तो पॉइंट यहाँ रिमूव हो जाएगा, ये हो जाएगा 25.40, ये हो जाएगा 10 की पावर 6 माइनस 5, जो फॉर्मूला यूज हुआ यहाँ पे, x की पावर m डिवाइड बाई, अगर x की पावर n है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अगर बेस सेम है तो बेस यहाँ पे सेम है, यहाँ x है, यहाँ पे 10 है। यहाँ पे देखो 5 से करें, 5 5 जा 5 8 जा 5 5 जा 5 8 जा, ठीक है। तो ये हो गया 5/8 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या हो जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पे 10 की पावर क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसको सॉल्व कर ले, ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 8 है, यहाँ 5, डिवाइड कर ले, नहीं जाएगा, पॉइंट लगा, 0 कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा 8 6 जा 48, ठीक है। क्या बचेगा, 2 बचेगा, पॉइंट लगा, 0 बराबर कितने टाइम, 2 टाइम जाएगा, 8 2 जा 16, क्या बचेगा 4। अब पॉइंट लगा, 0 8 5 जा 40, ठीक है, 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, ये आ जाएगा। तो इसकी जगह पे लिख लेंगे 0.0625 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर एवुलेट कर लिया, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट जो होता है 1 डिजिट के राइट साइड में होता है, तो 1 डिजिट या इसके राइट साइड में डेसिमल पॉइंट यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। अगर ध्यान से देखें ये वाला जो नंबर है वो लेस देन 1 है, ये नंबर जो है, ठीक है, 0.625 वो लेस देन 1 है। तो 10 की पावर जो भी हम जब पॉइंट को शिफ्ट करेंगे राइट साइड में, तो डेसिमल जिसमें पावर क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये पॉइंट है, ये पॉइंट इस साइड शिफ्ट होगा, जैसे ही पॉइंट इस साइड शिफ्ट हुआ, कितने स्टेप हो गया, 1 स्टेप शिफ्ट हुआ। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। तो इसको जब हमने शिफ्ट किया पॉइंट को, इसकी पावर ये आ गई नेगेटिव, कौन सी आ गई, यहाँ पे नेगेटिव आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 6.25 मल्टीप्लाई, बेस सेम है, पावर क्या हो गई, ऐड हो गई, यहाँ पे इससे से कैंसिल हो गया, 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर, क्योंकि हमको इसको पावर में ही लिखना है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर 10 की पावर 0, ठीक है। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। ये रब वर्क है, यहाँ पे ये पार्ट हो गया। अब बी पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब देखो बी पार्ट, ए भी फाइंड आउट करना, तो मल्टीप्लाई कर लेना बस दोनों का, 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 हो गया, और यहाँ मल्टीप्लाई करना है 4.0, हाँ यहाँ मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 करना है बस। तो यहाँ पे 2.5 और यहाँ पे क्या है, 0 है, 0 पहले पॉइंट लगा तो 0 को रिमूव कर देंगे, मल्टीप्लाई 4 कर लेंगे, और यहाँ पे देखो 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। यहाँ मल्टीप्लाई कर लें 4 5 जा 20, 0 आ जाएगा, 2 कैरी मिला जाएगा, ठीक है, 4 2 जा 8 और 2 10 हो जाएगा। अब यहाँ एक नंबर के पहले पॉइंट, एक नंबर पहले पॉइंट हमने यहाँ पे लगा लिया, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ केवल आ गया 10, ठीक है। तो और यहाँ पे आ गया 10 की पावर, यहाँ 6 + 5 ऐड हो जाएंगी, इसको हम लोग लिख लेंगे 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 आ गया, ठीक है। क्या आ गया, 10 की पावर 11। ये तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, एवुलेट कर लिया। अब इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट होता है वो डेसिमल पॉइंट होता है वो 1 डिजिट के राइट साइड में होता है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1 डिजिट, यहाँ पे आना चाहिए डेसिमल पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये 10 जो है, 10 जो वो ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पे जो पावर जब हम लोग लिखेंगे, जब डेसिमल पॉइंट मूव करेंगे, तो यहाँ पे 10 जो आएगा, 10 की जो पावर आएगी वो पॉजिटिव में आएगी, क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी, और ये मूव करेगा लेफ्ट साइड में। किस साइड मूव करेगा, लेफ्ट साइड में। तो ये जो पॉइंट, ये सपोज ये था, जैसे हमने यहाँ किया 10.0 लिखा, कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये क्या रहेगा, 10 ही रहेगा, ठीक है। इसको हम लोग मूव करेंगे, किस, इस साइड मूव किया, इससे मैं मूव किया, कितने स्टेप चला, 1 स्टेप। तो ये समझ लो यहाँ था, ये मूव हुआ इस साइड, ठीक है, यहाँ मूव हुआ, तो 1.0 और किस 1 स्टेप मूव हुआ, तो 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 पहले से ही है, ठीक है। कितने स्टेप, 1 स्टेप चला ना,
तो ये 1 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 प्लस 11, तो ये हो जाएगा 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से ये भी हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, ये दोनों। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 के दोनों पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गए, और 11 क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको ये वीडियो अच्छा लगा वो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब इन कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट है, ठीक है, टेस्ट योर सेल्फ, जो इसकी एक्सरसाइज है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।